बॉलीवुड, जहां ख्वाब देखे जाते हैं, जहां नाम अमर होते हैं और जहां अना कभी कभी ताल्लुकात से बड़ी हो जाती है। पर्दे पर मोहब्बत, भाईचारा और कुर्बानी, मगर पर्दे के पीछे खामोश जंगे, दिलों में अबलता हुआ गुस्सा और वो लम्हे जब दो लेजेंड एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, बतौर किरदार नहीं बल्कि बतौर हरीफ। आज बात करेंगे इन रकाबतों की जो सिर्फ खबरों तक महदूद ना रहे बल्कि तारीख बन गई। 1950 और 60 की दहाई, दो अजीम नाम, एक तरफ ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, दूसरी तरफ शोमैन राज कपूर। दोनों अपने अपने अंदाज के बादशाह, दोनों के चाहने वाले लाखों में। इनके दरमियान खुली जंग कभी नहीं हुई, मगर खामोश मुकाबला हमेशा मौजूद रहा। कौन बड़ा अदाकार, कौन ज्यादा मकबूल, किसकी फिल्म ज्यादा चलेगी? कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे की कामयाबियों पर नजर रखते थे। ये हसद नहीं था, मगर मुकाबला जरूर था। वक्त के साथ दोनों ने एक दूसरे का एहतराम किया, मगर वो दोस्ताना कुर्बत कभी ना बन सकी कि उम्मीद की जाती थी। दो खान, दो मुख्तलिफ मिजाज, एक परफेक्शनिस्ट, एक बेबाक सुपरस्टार। फिल्मी करियर के आगाज में दोनों के दरमियान फासले पैदा हुए। इंटरव्यूज में इनडायरेक्ट तनकीदें, इंडस्ट्री में ग्रुप्स और मद्दाहों की जंग। कुछ सालों तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे। फिर वक्त बदला, तकरीबात में मुलाकातें हुई, तस्वीर आई, मुस्कुराहटें लौट आईं। आज दोनों एक दूसरे के लिए इज्जत का इजहार करते हैं। हृतिक रोशन और कंगना रेनौत, ये रकाबत सिर्फ फिल्मी नहीं थी, ये कानूनी जंग बन गई। इल्जामात, ईमेल्स, मीडिया ट्रायल। कंगना ने दावा किया कि दोनों के दरमियान ताल्लुक था। हृतिक ने इनकार किया। मामला अदालत तक पहुंचा। खबरों ने आग पर तेल डाला। कानूनी अमल तवील रहा। दोनों ने अलग अलग बयानात दिए। आज भी ये तनाज़ा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं समझा जाता। अजय देवगन और करण जौहर, ये रकाबत थी रिलीज डेट की। एक तरफ अजय देवगन की फिल्म, दूसरी तरफ करण जौहर की बड़ी प्रोडक्शन। दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होने वाली थी। बयानात, इल्जामात, मीडिया में कशीदगी। कहा गया कि बॉक्स ऑफिस की जंग जाती हो गई। फिल्में रिलीज हुई, वक्त गुजरा, कशीदगी कम हुई, मगर वो दौर इंडस्ट्री की सख्त तरीन बॉक्स ऑफिस जंगों में शुमार होता है। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा, दो हसीनाएं, दो सुपरस्टार्स। एक इंटरव्यू में तनकीदी जुमला, दूसरे में जवाब। मीडिया ने बात को बढ़ाया, मद्दाहों ने तकसीम पैदा की। दोनों एक ही फिल्म में साथ आईं, मगर माहौल मुकम्मल तौर पर दोस्ताना ना था। वक्त ने सब बदल दिया। दोनों ने बैनुल अक़वामी सतह पर नाम कमाया। आज ये रकाबत महज एक पुरानी कहानी बन चुकी है। जब साए लंबे हो गए, बॉलीवुड की वो रकाबतें जो दोस्ती को निगल गईं। रोशनी जितनी तेज हो, साया इतना ही गहरा होता है। बॉलीवुड में कुछ रकाबतें ऐसी हुईं जिन्होंने सिर्फ अना नहीं टकराई, बल्कि दोस्तियां भी खत्म कर दी। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना 1970 की दहाई के आखिर में नया खतरा अभर रहा था। अमिताभ बच्चन, लंबा कद, परकशश शख्सियत, खामोश मगर इम्प्रेसिव अदाकारी। विनोद खन्ना, फिल्मों जैसे मकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर अंथोनी में विनोद खन्ना की मौजूदगी ने वाज़ेह कर दिया वो सिर्फ साइड रोल अदाकार नहीं थे। कहा जाता है कि इंडस्ट्री में चहमगोइयां शुरू हो गईं। क्या विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन को टक्कर दे सकते हैं? सेट पर बराह रास्त झगड़ा कभी रिपोर्ट नहीं हुआ,
मगर मुकाबला वाज़ेह था। कुछ ज़राए के मुताबिक कई फिल्मों में विनोद खन्ना के मनाजिर कम कर दिए गए या एडिटिंग में तब्दीलियां आई। ये सब रस्मी तौर पर कभी साबित न हुआ, मगर अफवाहें मजबूत रही। फिर अचानक विनोद खन्ना ने फिल्मी दुनिया छोड़ दी और ओशो के आश्रम चले गए। कुछ लोग कहते हैं ये रूहानी तलाश थी, कुछ कहते हैं दबाव बहुत ज्यादा था। जब वो वापस आए, इंडस्ट्री बदल चुकी थी। अमिताभ अब भी सुपरस्टार थे, मगर विनोद खन्ना ने भी इज्जत से वापसी की। दोनों के दरमियान कभी खुली दुश्मनी ना थी, मगर एक खामोश मुकाबला जरूर था जिसने तारीख रकम की। बॉलीवुड में जंगें हमेशा तलवार से नहीं होती, कभी एडिटिंग रूम में, कभी रिलीज डेट पर, कभी खामोशी में, मगर हर रकाबत एक सबक देती है। सितारे जितना भी चमके, वक्त सबको बराबर कर देता है, क्योंकि आखिर में कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, इंसानों की भी होती है। शत्रुघ्न और अमिताभ बच्चन फिल्म काला पत्थर के सेट पर क्या हुआ? 1970 की दहाई में अमिताभ बच्चन अपने मशहूर एंग्री यंग मैन दौर के अरूज पर थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी मजबूत स्क्रीन मौजूदगी और बेबाक शख्सियत के लिए जाने जाते थे। फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान मुबैना तौर पर कशीदगी इस वजह से पैदा हुई कि दोनों अदाकारों की शख्सियतें बहुत गालिब और ताकतवर थीं। स्क्रीन टाइम और मुकालमों के असर के हवाले से गैर यकीनी और मुकाबले की अफवाहें गर्दिश करती रही। फिल्मी हलकों में ये बात भी ज़ेरे बहस रही कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ इंटरव्यूज में एतराफ किया कि दोनों के दरमियान पेशावराना रकाबत और अना के टकराव मौजूद थे। दोनों अदाकारों ने कई बरसों तक एक साथ काम नहीं किया। वक्त के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए। दहाइयों बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अवामी तौर पर अमिताभ बच्चन के मकाम को तस्लीम किया और इंटरव्यूज में नरम लहजा इख्तियार किया। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन फिल्में अनंत के दौरान और बाद में क्या हुआ? राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार समझे जाते थे। जब फिल्म अनंत रिलीज हुई तो नाजरीन ने राजेश खन्ना के किरदार को बेहद पसंद किया। ताहम फिल्मी नाक़िदीन के मुताबिक डॉक्टर भास्कर के किरदार में अमिताभ बच्चन की संजीदा और गहरी अदाकारी को भी बहुत सराहा गया। 1970 की दहाई के वस्त में जब अमिताभ बच्चन की शोहरत बढ़ने लगी तो दोनों के दरमियान मवाजना तेज हो गया। मीडिया अक्सर इसे बॉलीवुड में सरफहरस्त मकाम के लिए रकाबत के तौर पर पेश करता था। दरमियान कभी कोई जिस्मानी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पेशावराना सरजंग के चर्चे आम थे। फिल्म आनंद के बाद दोनों ने दोबारा कभी एक साथ काम नहीं किया। इनकी रकाबत ने बॉलीवुड में एक दौर की तब्दीली की अलामत बनकर दिखाया। रोमानवी सुपरस्टारडम राजेश खन्ना, एक्शन पर मबनी सुपरस्टारडम अमिताभ बच्चन, दोनों ने अवामी तौर पर एक दूसरे का एहतराम बरकरार रखा, मगर कभी करीबी दोस्त नहीं बन सके। सनी देओल और शाहरुख खान फिल्म डर के सेट पर क्या हुआ? ये बॉलीवुड के सबसे मशहूर तनाज़ात में से एक समझा जाता है। सनी देओल फिल्म में हीरो के किरदार में थे। शाहरुख खान ने एक जुनूनी विलन का किरदार अदा किया था। हिदायतकार याश चोपड़ा ने मुबैना तौर पर शाहरुख खान के किरदार को ज्यादा असरअंगेज मनाजर दिए। सनी देओल को महसूस हुआ कि फिल्म में विलन को हीरो से ज्यादा नुमाया किया जा रहा है। बाद में सनी देओल ने बताया कि एक मंजर की शूटिंग के दौरान वो इतने नाराज थे कि बहस के दौरान उन्होंने अपने हाथ की हथेली में नाखून गाड़ लिए। सनी देओल ने इसके बाद याश चोपड़ा के साथ दोबारा काम नहीं किया। सनी देओल और शाहरुख खान के दरमियान कई बरसों तक बातचीत नहीं हुई।
दहाइयों बाद गदर 2 की तशहीर के दौरान दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की खबरें सामने आई। संजय दत्त और गोविंदा 1990 की दहाई के दौरान क्या हुआ? अगरचे दोनों अदाकारों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दरमियान कभी कभार कशीदगी पैदा हो जाती थी, क्योंकि दोनों की शख्सियतें मजबूत और नुमायां थी। शेड्यूलिंग के मसाइल और काम के तरीकों में फर्क को वजह बताया जाता था। फिल्मी दुनिया की अफवाहों ने छोटे इख्तिलाफात को भी बड़ा बनाकर पेश किया। वक्त के साथ दोनों अदाकारों के दरमियान सुलह हो गई। बाद में संजय दत्त ने गोविंदा के बारे में मुस्बत और दोस्ताना अंदाज में बात की। ये रकाबत बगैर किसी तवील मुद्दती नुकसान के खत्म हो गई। 1990 की दहाई बॉलीवुड में एक अहद शुरू हुआ। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सुपरस्टार, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। लेकिन जहां 3 बादशाह हों, वहां तख्त एक ही होता है। और कभी कभी ये जंग सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक महदूद नहीं रहती। शाहरुख खान और आमिर खान एक तरफ रोमांस का बादशाह, दूसरी तरफ परफेक्शन का दीवाना। शाहरुख जज्बाती, बेसाख्ता, मीडिया फ्रेंडली। आमिर संजीदा, कम गो, स्क्रिप्ट पर मुकम्मल कंट्रोल रखने वाले। 1990 और 2000 की दहाई में दोनों के दरमियान बराह रास्त झगड़ा कम नजर आया, मगर बयानात में तंज जरूर झलका। 2008 में आमिर खान के एक ब्लॉग ने आग लगा दी। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते का नाम शाहरुख रखने का जिक्र किया। मीडिया ने उसे मजाक नहीं, तंज समझा। मद्दाहों में तकसीम वाज़े हो गई। एक तरफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रोमांस, दूसरी तरफ लगान की संजीदा तारीफ साजी। हर ईद, हर क्रिसमस ये सवाल उठता, किसकी फिल्म ज्यादा कमाएगी? वक्त के साथ बयानात नरम हुए, तकरीबात में मुलाकातें हुई, तस्वीर सामने आई। आज दोनों एक दूसरे की कामयाबी को तस्लीम करते हैं, मगर मद्दाहों के दिलों में मुकाबला आज भी जिंदा है। सलमान खान और विवेक ओबराय, ये सिर्फ पेशावराना रकाबत नहीं थी, ये जाती जंग थी। 2000 की दहाई के आगाज में विवेक ओबराय तेजी से उभर रहे थे। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने इल्जाम लगाया कि सलमान खान ने उन्हें धमकी आमेज फोन कॉल्स की। पूरा मीडिया हिल गया। एक तरफ इंडस्ट्री का ताकतवर सुपरस्टार, दूसरी तरफ उभरता हुआ नौजवान अदाकार। ये वो लम्हा था जहां कैरियर का रुख बदल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक के कैरियर को शदीद नुकसान पहुंचा। प्रोजेक्ट्स कम होते गए, इंडस्ट्री में दरवाजे बंद होने लगे। सालों बाद विवेक ने कहा कि शायद उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। सलमान खान ने कभी बराह रास्त इस तनाज़े पर ज्यादा बात नहीं की। ये रकाबत सिर्फ अना की नहीं थी, ये ताकत के तवाजुन की कहानी थी। बॉलीवुड में तख्त सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलता, यहां ताल्लुकात भी अहम है, यहां ताकत भी अहम है, और कभी कभी खामोशी सबसे ताकतवर हथियार बन जाती है। रकाबत बुरी नहीं, लेकिन जब अना हद से बढ़ जाए तो कहानियां बदल जाती है। कुछ सितारे और चमकते हैं, कुछ धुंधला जाते हैं, मगर तारीख सब कुछ याद रखती है। बॉलीवुड में हीरो बदलते रहते हैं, मगर हीरोइन बनना वो जंग अलग है। यहां मुकाबला सिर्फ अदाकारी का नहीं होता, यहां हुस्न, शोहरत, बॉक्स ऑफिस, ब्रांड्स सब दांव पर लगे होते हैं। और जब 2 क्वींस आमने सामने आए तो पर्दे के पीछे की कहानी फिल्म से ज्यादा ड्रामाई हो जाती है। अब बात करेंगे इन रकाबतों की जिन्होंने इंडस्ट्री को तकसीम कर दिया। जिया बच्चन और रेखा फिल्म सिलसिला के दौरान क्या हुआ? ये मामला पेशावराना से ज्यादा जाती नौयत का था। अमिताभ बच्चन और रेखा के दरमियान ऑफ स्क्रीन ताल्लुकात की अफवाहें
गर्दिश कर रही थी। जिया बच्चन और रेखा ने फिल्म सिलसिला में एक साथ काम किया और फिल्म की कहानी मुबैना तौर पर इस हकीकी मोहब्बत के मुसल्लस की अक्कासी करती महसूस होती थी, जिसकी चहमगोइयां इन दिनों आम थी। इंडस्ट्री के हलकों के मुताबिक सेट पर वाज़ेह तनाव महसूस किया जा सकता था। फिर रेखा और जिया ने इसके बाद कभी एक साथ काम नहीं किया। खुली महाज आराई की जगह अवामी खामोशी ने ले ली। फिल्म सिलसिला जुज़वी तौर पर अपनी इसी हकीकी जिंदगी की प्यास आराइयों की वजह से एक आइकॉनिक हैसियत इख्तियार कर गई। माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी 1980 और 90 की दहाई। श्रीदेवी सुपरस्टार, डांस, जज्बात, स्क्रीन प्रेजेंस, मुकम्मल पैकेज। फिर आए माधुरी दीक्षित। फिल्म तेजाब के बाद माधुरी रातों रात सुपरस्टार बन गई। मीडिया ने फौरन सवाल उठाया, असल क्वीन कौन है? प्रोड्यूसर्स तकसीम हो गए। अवार्ड शोज में मवाजना होने लगा। डांस नंबर्स में मुकाबला शिद्दत इख्तियार कर गया। अगर श्रीदेवी के पास चांदनी थी तो माधुरी के पास हम आपके हैं कौन। ये सर्द जंग थी, खुली दुश्मनी नहीं मगर वाज़ेह मुकाबला। दोनों ने अपनी अपनी जगह मजबूत रखी। कभी बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, मगर मदाहों के दिलों में यह मुकाबला आज भी जिंदा है। फिल्म अजनबी के सेट पर एक वाकया पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग के मामले पर तल्ख कलामी हुई। करीना और बिपाशा के दरमियान शदीद कशीदगी हुई। करीना ने बाद में इंटरव्यूज में सख्त जुमले कहे, बिपाशा ने खामोशी इख्तियार की। ये रकाबत तवील अरसे तक चली। दोनों ने कभी दोबारा साथ काम नहीं किया। वक्त के साथ तल्खी कम हुई मगर फासला बरकरार रहा। दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ, ये रकाबत सिर्फ फिल्मी नहीं थी, ये जाती भी थी। रणबीर कपूर के साथ ताल्लुकात के बाद मीडिया ने दोनों अदाकाराओं को आमने सामने खड़ा कर दिया। इंटरव्यू में इनडायरेक्ट जुमले, सोशल मीडिया पर इशारे, मदाहों की जंग। फिर वक्त बदला। अवार्ड शोज में मुलाकातें हुई, तस्वीर आई, मुस्कुराहटें वापस आईं। दोनों ने अपने अपने कैरियर को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। आज ये रकाबत ज्यादातर मीडिया की बनाई हुई कहानी समझी जाती है। कंगना रनावत और आलिया भट्ट, ये रकाबत नजरियाती भी थी। कंगना रनावत बेबाक, खुलकर बोलने वाली। आलिया भट्ट इंडस्ट्री की पसंदीदा, बड़े बैनर्स की स्टार। कंगना ने कई बार इंटरव्यूज में आलिया और दीगर अदाकाराओं पर नेपोटिज्म के हवाले से तनकीद की। मीडिया ने उसे नई नस्ल की जंग करार दिया। आलिया ने ज्यादातर खामोशी इख्तियार की। कंगना ने अपनी राय पर कायम रहना जारी रखा। ये रकाबत आज भी बयानात की सूरत में जिंदा है। बॉलीवुड में औरत होना आसान नहीं। यहां खूबसूरती का मेयार भी है, टैलेंट का इम्तिहान भी, और मुकाबला हर लम्हा। मगर इन तमाम रकाबतों के बावजूद एक हकीकत वाज़ेह है, इन खवातीन ने अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया। रकाबतें आईं गईं मगर इनका नाम बाकी रहा, क्योंकि असल ताकत सिर्फ हुस्न में नहीं, हौसले में होती है। अगर आपको फिल्मी सितारों की हरीफाना किश्मकश की ये कहानियां पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी किस्म की दिलचस्प कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।